Hello guys, Assalamu alaikum. I am Mohammed Sabir and you are watching my channel King Economist. आज हम हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग और नए टॉपिक के साथ जो कि है ओलिगोपली. ओलिगोपली इज अ फॉर्म ऑफ imperfect competition. Oligopoly is a form of market structure. First of all, if you like my channel, so please subscribe and share it. And अगर आप मुझे कोई टॉपिक रिकमेंड करना चाहते हैं तो प्लीज़ tell me in my comment box. And if I need some improvement, so please tell me in my comment box. So guys, let's start work. ओलिगोपली की जब हम बात करते हैं तो ओलिगोपली का मतलब ये है कि few firms are working in the industry, whole industry. Few firms holding, controlling all over the industry. Few firms, maybe four, five, and six. Oligopoly. There are two type of oligopoly. One is pure monopoly, pure oligopoly, oligopoly, and second one is product differentiation, प्रोडक्ट डिफरेंटिएशन. तो प्योर ओलिगोपली की बात जब करते हैं तो देयर इज सिमिलर टू ड्यूओलोपी. तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट डिफरेंटिएशन ओलिगोपली, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में ड्यूओलोपी को डिस्कस किया है. तो प्योर ओलिगोपली और ड्यूओलोपी में प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन ऑलमोस्ट सेम होती है. तो आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट डिफरेंटिएशन की. So guys, few firms are controlling all over the market, all over the industry, and each firm are interrelated, linked to each other. जब एक फर्म अपनी प्राइस कम या ज़्यादा करे तो इसका असर दूसरी फर्म की प्राइस या आउटपुट के ऊपर ऑटोमेटिकली पड़ सकता है. तो जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान में मोबाइल नेटवर्क कंपनीज, there are four or five, just like a Jazz, Warid, Telenor, and Zong. There are four or five firms which are working in Pakistan. Guys, सबसे पहले हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स की. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपली विद प्रोडक्ट डिफरेंटिएशन और प्योर ओलिगोपली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर आर लिमिटेड फॉर्म्स. few firms 4, 5 and 6. ओलिगोपली में लिमिटेड फर्म्स होती हैं जो कंट्रोल करती हैं ऑल ओवर द मार्केट. एंड सेकेंड वन इज ईच फर्म कंट्रोल ए बिग पार्ट ऑफ मार्केट. एवरी फर्म, हर एक फर्म के पास एक बिग पार्ट ऑफ मार्केट है जिसको वो कंट्रोल करती है. एंड थर्ड वन इज each can affect price and output of other firm, just like as when जब एक फर्म अपनी प्राइस को कम या ज़्यादा करती है उसका असर दूसरी फर्म की प्राइस और आउट के ऊपर ऑटोमेटिकली पड़ सकता है, क्योंकि ये इंटर रिलेटेड होती हैं और ये एक बिग पार्ट ऑफ मार्केट को कंट्रोल कर रही होती हैं. तो एक प्राइस को कम करने से अपनी वो मार्केट को ज़्यादा कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से दूसरी फर्म की आउटपुट और प्राइस के ऊपर असर पड़ता है. एंड फोर्थ वन इज़ restriction on entrance. In oligopoly there is a restriction on interest because of raw material, and second one is patent rights. जब हम रॉ मटेरियल की बात करते हैं तो some oligopolies are enter in the market because of raw material. बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनके पास रॉ मटेरियल होता है और वो उसके ऊपर होल्ड करती हैं और उसकी वजह से वो ओलिगोपलिस्ट क्रिएट हो जाता है. एंड सेकंड वन इज पेटेंट राइट्स जो गवर्नमेंट एक कंपनी को अलाउ कर देती है एक चीज़ प्रोड्यूस करने का, दूसरी कंपनी वो बगैर किसी इजाज़त के वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती, इसीलिए रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटरेस्ट. फिफ्थ वन इज परफेक्ट और प्रोडक्ट डिफरेंटिएशन ओलिगोपली. परफेक्ट, जब हम बात करते हैं परफेक्ट ओलिगोपली की, there is some difference between perfect oligopoly and perfect competition. In perfect competition there is a large number of sellers, there is large number of buyers.
In perfect oligopoly, there is a few number of sellers and large number of buyers. And second one is there is no limitation on entrance in perfect competition, but in perfect oligopoly there is a limitation for entrance. And in perfect competition no one can change the price of market, but in perfect oligopoly everyone can change market price, because it has a big part of market. So today we discuss only product differentiation oligopoly with diagram and with deep discussion. Guys, हम बात करते हैं कंसिक्वेंसेस ऑफ प्राइस वार। प्योर ओलिगोपली में जब एक प्राइस वार शुरू हो जाती है, ओलिगोपली में प्योर ओलिगोपली में साइज, क्वालिटी एंड नेचर ऑफ प्रोडक्ट सेम होता है, और प्रोडक्ट डिफरेंटिएशन में बी क्वालिटी, मे बी नेचर एंड मे बी साइज डिफरेंट हो विद ईच अदर. So consequences of price war when there is no difference with quality, no difference in quality, no difference in nature and size, then there exists price war. So price war इसका consequences क्या हो सकते हैं? फर्स्ट वन इज, एक प्रोड्यूसर जो है वो अपनी क्वालिटी को अपनी गुड की क्वालिटी को बेहतर करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से मे बी ही कैन कैप्चर ए बिग पार्ट ऑफ मार्केट एंड मे बी गेट आउट अदर राइवल्स ऑफ मार्केट, गेट आउट राइवल्स. एंड second one is agreement, leadership. फ्यू फर्म्स ओलिगोपली में, क्योंकि फ्यू फर्म्स होती हैं तो सब मिलके एक लीडरशिप क्रिएट कर सकती हैं. एक लीडरशिप डिसाइड करेगी प्राइस को, और एक लीडरशिप जो है वो डिसाइड करेगी कि कितना हिस्सा मार्केट का, जो पार्ट ऑफ टोटल डिमांड कितनी होगी एक की. और थर्ड वन इज यूनाइट एंड फिक्स्ड प्राइस. मे भी सारे इकट्ठे हो जाएं और एक बात पे एक प्राइस पे मुतफिक हो जाएं, और उसको बगैर अलाउ के, बगैर एक दूसरे के अलाउ के प्राइस को कम या ज़्यादा ना करें. एंड फोर्थ वन इज मोनोपोली. में भी सारे मिल के एक मार्केट में मोनोपोली क्रिएट कर लें. एंड फिफ्थ वन इज by improving quality, by improving size, and by improving publicity. One firm can be capture a big part of economy, and maybe there exists principle of product differentiation. So viewers, हम अब बात करेंगे प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन की, कि ओलिगोपली में प्राइस और आउटपुट को कैसे डिटरमाइन किया जाता है. तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम लेंगे आउटपुट, एंड वर्टिकल एक्सिस पे हम लेंगे प्राइस. सो देयर इज एवरेज रेवेन्यू कर्व, but there is some difference between oligopoly, monopoly and duopoly. There is a king average revenue curve and king marginal revenue curve. King means this one, ये मोड, एक कर्व के अंदर मोड. ये कैसे है इसको हम डिस्कस करेंगे. दिस इज एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू कर्व. This is marginal revenue curve. This one, marginal revenue curve. It is also called demand curve. Demand curve of oligopoly. And this is P
F G O and this is Q 0. So guys, ये दो पोर्शन है एवरेज रेवेन्यू के और तीन सेगमेंट्स हैं मार्जिनल रेवेन्यू के. अब इनको डिस्कस करेंगे कि ये क्यों है, इनमें फ़र्क क्या है, ओलिगोपली की डिटर्मिनेशन में और मोनोपोली और ड्यूओपोली की डिटर्मिनेशन में क्या फ़र्क है. तो ओलिगोपली की जब हम बात करते हैं, ओलिगोपली में एक जो फर्म है वो फेस करती है दो तरह का डिमांड कर्व. दिस इज मोर इलास्टिक, दिस इज लेस इलास्टिक. जब एक ओलिगोपोलिस्ट अपनी प्राइस को इंक्रीज करता है और दूसरी जो उसकी राइवल्स फर्म्स हैं वो अपनी प्राइस को इंक्रीज नहीं करते, तो जो फर्म अपनी प्राइस को इंक्रीज कर रही है उसका मतलब ये है कि उसकी जो डिमांड है वो कम हो रही है, बिकॉज ऑफ हाई प्राइस एंड कंज्यूमर आर स्विच फ्रॉम हाई प्राइस टू लेस प्राइस प्रोडक्ट. दिस एरिया बिकॉज जब एक फर्म अपनी प्राइस को बढ़ाएगी उसका असर ये होगा कि दूसरी कंपनीज जो है, दूसरी जो फर्म है वो अपनी प्राइस को नहीं बढ़ा रही. उसका मतलब ये हुआ कि वो उस डिमांड कर्व जो है वो मोर इलास्टिक है और कंज्यूमर ज़्यादा प्राइस वाली चीज़ से कम प्राइस वाली चीज़ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. और दूसरा ये वाला डिमांड कर्व लेस इलास्टिक, जब एक फर्म अपनी प्राइस को कम करती है मार्केट कैप्चर बढ़ाने के लिए, मार्केट का जो पोर्शन है, जो डिमांड है उसको बढ़ाने के लिए अपनी प्राइस को कम करती है, बनिस्बत इसके मध्य मुकाबल जो राइवल्स होते हैं वो भी अपनी प्राइस को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से उसको प्राइस कम करने का कोई फ़ायदा नहीं होता. उसकी डिमांड जो है यहाँ पे लेस इलास्टिक है. जब दूसरी कंपनीज अपनी प्राइस को कम करेंगी तो देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन डिमांड, नो इफेक्ट ऑन द मार्केट पोर्शन ऑफ वन ओलिगोपोलिस्ट. जब अपनी प्राइस को कम करेगा इस मकसद से कि वो अपनी मार्केट में अपना जो पार्ट है उसको इंक्रीज कर सके, अपनी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ा सके, तो साथ ही जो उसके राइवल्स हैं वो भी अपनी प्राइस को कम कर देंगे, जिसकी वजह से उसकी डिमांड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. सो इसीलिए इसमें ये किंग शेप के दो जो पोर्शन है, किंग शेप एवरेज रेवेन्यू, ये ओलिगोपोली में इस वजह से होता है. अब हम बात करेंगे मार्जिनल रेवेन्यू की. मार्जिनल रेवेन्यू कर्व में तीन सेगमेंट्स हैं, दिस वन वर्टिकल एंड दिस वन लेस इलास्टिक. इसका क्या मतलब है, जब एक ओलिगोपोलिस्ट अपनी प्राइस को कम करता है और प्राइस को कम करके वो अपने मार्केट में अपना मार्केट पोर्शन को इंक्रीज करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, अपनी प्राइस को कम करेगा. जब प्राइस कम करेगा तो ऑटोमेटिकली वो अपना मार्जिनल रेवेन्यू भी कम करेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं मार्जिनल कास्ट कर्व को. मार्जिनल कास्ट 0 एट दिस पॉइंट. So there are marginal cost and marginal revenue equal. So this is price and this is Q0. This is Q0. So ये वाला हिस्सा हमने डिस्कस किया कि ये है मोर इलास्टिक एंड दिस इज लेस इलास्टिक एंड दिस इज वर्टिकल. ये वाला हिस्सा है वर्टिकल, इसका क्या मकसद है, जब एक ओलिगोपोलिस्ट अपनी प्राइस को कम करेगा, he will must equal marginal cost curve with marginal revenue. This जब ये प्राइस को अपनी को कम करेगा, फॉर एग्जाम्पल he decrease his price marginal cost 1, then there are marginal revenue this one and marginal cost this one. He must equate, when he decrease price, he must change marginal cost, and if he increase price marginal cost 1, he also, when he increase price, he must equate marginal cost with marginal revenue at here. So in oligopoly, when there is a product differentiation, price and output determination
जब कर रहे होते हैं तो इसमें एवरेज रेवेन्यू and marginal revenue are in kink curves because of rivals, because of competition. When he increase price, no one increase his price. When he decrease price, everyone decrease price because of capture more market, more demand, increase his demand. सो व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ, आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ. ऐसा कोई टॉपिक जो आपको समझ ना आ रहा हो बिकॉज ऑफ एनी हर्डल, सो प्लीज़ रिकमेंड मी एंड इंशाल्लाह आई विल टीच डिफरेंट थिंग्स in front of you, and I will try in best way and touch everything